कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी करवा चौथ में हर स्त्रियों के सामने ये समस्या रहती है कि वो अकेले पूजन कैसे करे। वो किसी कारणवश सबके साथ मिलकर पूजन नहीं कर पाती है, तो उनको किस तरीके से अकेले पूजन करना है। तो चलिए मैं आपको बताते। तो सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ये चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रतीय स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की शुभ कामना की भावना से ही ये महत्वपूर्ण व्रत रखती है। तो आइए जानते हैं कि हमें कैसे अकेले पूजन करना है। अगर आप अकेले पूजन कर रही हैं तो आपको 2 करवा लेना है। एक करवा होगा माता रानी के नाम का और एक करवा होगा आपके नाम का। जो माता रानी के नाम का करवा होएगा वो आप बाईं ओर रखेंगी और जो आपका नाम का करवा होगा वो दाहिनी ओर रखना। और उन दोनों के ऊपर जल भरना, फिर उनके ढक्कन के ऊपर मिष्ठान आदि रखना। उन दोनों को ही आप अदल बदल करके मतलब फेरिए, क्योंकि करवा फेरना ज़रूरी होता है करवा चौथ में। तो अकेले हम कैसे करवा फेरेंगे, तो अकेले हम इस तरीके से करवा फेर सकते हैं। फिर 7 बार करवा फेरना है और आखिरी बार 7वें फेरे में जैसे जो बाईं ओर का करवा होगा वो दाहिनी ओर होगा और जो दाहिनी ओर का करवा होगा वो बाईं ओर होगा। तो फिर इसके बाद पूजन आदि करिए। आप सबसे पहले गणपति जी की कथा कहिए, फिर करवा चौथ की कथा कहिए। फिर उसके बाद आपने जो करवे के ऊपर जो मिष्ठान आदि रखे थे वो आपका जो करवा होगा वो आप सासू माँ, वो जो आपका जो करवे के ऊपर जो आपने मिष्ठान रखा वो मिष्ठान आप अपनी सासू माँ को दीजिए। और जो आपने माता रानी के नाम के करवे के ऊपर जो मिष्ठान रखा है वो अपने पति और बच्चों को आप आपस में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी सास नहीं है तो आप क्या करें। अगर आपके घर में आपकी सास नहीं है और आपने बयाना निकाला है उनको देने के लिए, तो आपके घर में जो आपसे उम्र में बड़ी है, जैसे जेठानी होगी, नंद होगी, बहन होगी, तो आप उनको वो बयाना निकाल कर दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इन्हीं करवे के जल से हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देने हैं। जब चंद्रदेव उदय होंगे तो इसी जल से आपको उनको अर्घ्य देना है। और इसी से जल को देने के बाद आपको अपने पति के चरण स्पर्श आदि करना है, फिर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। तो इसी करवे को हम हर साल यूज कर सकते हैं। अगर करवा सुंदर है, आपका मन करा के रख लिया, जी नहीं, हम मिट्टी का जो भी पात्र, मिट्टी का जो भी बर्तन होता है उसे हम दोबारा यूज नहीं करते। आप उनको किसी और चीज़ के लिए यूज कर लीजिए, उसमें आप पौधे आदि लगा दीजिए। अगर आपने कांसे के करवा रखा है तो आप उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन के हम दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता सभी के सुहाग को लंबी उम्र दे और स्वस्थ जीवन दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।